वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं या आप किसी प्रकार की सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन को सीखने के लिए तैयार हैं तो ये आपका बहुलक का क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अधिकतर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके पास डेटा रहता है, जैसे ये देखिए 0-10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और इसी तरह से और संख्या दी रहती है। तो यहाँ आपको क्या कहा दिया है कि बहुलक ज्ञात करें। ये आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर इस क्वेश्चन में दिए रहते हैं। तो इसे बहुलक को निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। लेकिन पहले आप समझिए कि आखिर यहाँ पर ये क्या है, आपका बारंबारता, जिसके वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ये आपका बारंबारता है, ये संख्या दी है, चाहे यहाँ कोई भी अंक यहाँ पर दी रहती है। तो इसका यदि हम बहुलक को निकालते हैं तो बहुलक निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, एच चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद क्या चाहिए, F0 चाहिए। उसके बाद क्या, F1 चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, F2 चाहिए। यानी इतने डाटा को हम एकत्रित करेंगे तो तभी में हम बहुलक को निकाल पाएंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर ये जो डाटा दी हुई है इसमें से सभी चीज़ को यहाँ से हम निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं और सीखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देखें इसमें से सबसे अधिक संख्या क्या है। सबसे अधिक संख्या की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक संख्या यहाँ पर देखिए 30 का है। क्या है, ये 30 का है। तो यानी कहने का मतलब ये 30 क्या होगा, आपका F1 होगा। ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर अंक दी हुई हो, जो सबसे अधिक अंक हो उसको आप इंडिकेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका F1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 30, यानी F1 का क्या होगा, 30। और इसी के ऊपर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ध्यान दें, या आप इधर से आएंगे या इधर से जाएंगे, यहाँ पर इस गलती को आप कभी नहीं करेंगे। तो याद रहे, तो ये संख्या जो है आगे की ओर निकल जाएंगे। जब ये आगे की ओर निकलेंगे तो ये संख्या 25 आपका यहाँ जो दी हुई है, इस संख्या से आपको क्या करना है, F0 लेंगे। F0 का मतलब क्या होता है, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका ये क्या है, F1 है। इसको ये क्या हो गया, F1 हो गया। और उसके बाद ये क्या होगा, आपका F0 होगा। इसका मान क्या होगा, F0। F0 का मतलब यहाँ का 25 यहाँ पर लिखना है। यानी देखिए किसको किसको हम क्या मानते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें F1 का हम 30 माने, इसके नीचे आएंगे तो ये F0 का मान होगा 25 होगा। और उसके बाद देखिए F2 कर रहा है तो इसके ऊपर की भाग को ये क्या कहेंगे, F2 कहते हैं। इसको याद रखिए। तो यहाँ F2 की जो वैल्यू दी हुई है तो इसको आपको लिखना है यहाँ पर 20। F2 की जगह लिखेंगे 20। ये देखिए F0 का मान हो गया, F1 का हो गया, F2 का हो गया। अब यहाँ कह रहा है H का मतलब है इसके बीच में डिस्टेंस कितने चल रहा है, कितने का अंतराल चल रहा है। तो 10 और 10 20, 20 10 30, यानी 10 10 का चल रहा है। तो H को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 को लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देखें यहाँ पर अब कहता है L ही तो बच गया है ना। तो L की वैल्यू जो आप लिखेंगे यहाँ से, जो भी यहाँ पर बहुलक वर्ग की छोटी सीमा है, निम्न सीमा है, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। बात को समझिए, क्योंकि बहुलक वर्ग आप 30 लिखिए और इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है। तो L का मतलब क्या हो गया, 20 यहाँ पर लिखना है। और H को देखिए क्या लिखे, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 का है। इसके बीच का 10 का डिस्टेंस है तो वही लिखे। और F0 क्या लिखे, F0 इसके आगे की संख्या जो होती है F0 का होता है। और उसके बाद उसके आगे की संख्या क्या होता है, F2 होता है, जो कि लिखे आप। और F1 तो ऑलरेडी इसको आप जान रहे हैं, यानी F0 ये हो गया, F1 ये हो गया और F2 ये हो गया। और यहाँ पर L की बात करें तो ये आपका होगा 20। यहाँ तक ये डाटा अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपके लिए बहुलक निकालना कोई भारी बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। ये बहुलक को हम सीखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख लीजिए और यहाँ पर लिखिए F1। अब यहाँ पर लिखिए घटाओ, ये क्या लिखेंगे, F0 लिखिए। और यहाँ पर लिखिए 2 गुना, यहाँ पर लिखेंगे F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये गुना हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर H। यहाँ पर कहीं कहीं देखेंगे कि I भी लिखा रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ H या I कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एल को तो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर क्या होगा एल प्लस होगा, ध्यान रहे एल प्लस होगा। तो एल यहाँ जब दिया हुआ है, एल कितना है 20 है, यहाँ पर एल को क्या करेंगे 20 को लिख लीजिए, प्लस दे दीजिए और यहाँ पर अब इस तरह से बट्टा दीजिए। F1 कितना है 30 है, तो 30 को लिख लीजिए, माइनस है माइनस दीजिए। F0 का वैल्यू कितना 25 है, तो 25 को लिखिए और ये 2 है तो 2 को लिखिए गुना। F1 कितना लिखे 30 को लिखिए, माइनस F0 का वैल्यू कितना लिखे 25, तो 25 को लिखिए, माइनस है और F2 का वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ पर आपको 20 लिख लीजिए। अब यहाँ पर गुना की बात करें, अब यहाँ देखिए एच क्या बात है, एच कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 को लिखिए। यदि इसको आप सजा लिए, अब आपके लिए बनाना कोई कठिन नहीं है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ आपका 20 लिख लीजिए, प्लस कीजिए, फिर यहाँ पर बट्टा दीजिए। 30 में 25 को घटाएंगे, 30 में 25 को घटाएंगे तो कितना होगा 5 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे, पहले गुना का चिन्ह है तो घटाव बाद में है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, माइनस फिर ये 25 और 20 ये दोनों माइनस में है, 25 और 20 को आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -45। यहाँ पर क्या है गुना है और यहाँ पर करेंगे गुना 10। आप कहेंगे पहले इसको गुना करके घटा देंगे, वैसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि बोडमास के नियम में कहता है कि पहले गुना कीजिए उसके बाद अंत में घटाइए। ये चिन्ह माइनस का है, ये भी चिन्ह माइनस का है, तो दोनों को आपस में जोड़ के इससे हम घटा देंगे। चलिए यहाँ से यदि हम देखते हैं तो यहाँ क्या कह रहा है 20 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 5 आपका है, 5 लिख लीजिए। 60 में 45 को घटा देंगे, 60 में 45 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है गुना 10 को लिख लीजिए। अब जैसा कि देखें इसे बनाना बहुत ही सरल है, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। जैसा कि देखें यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 20 है, प्लस कर दीजिए। अब इसको इससे डिवाइड करना कोई ज़रूरत नहीं है, तो करेंगे क्या 10 और 5 को गुना कर देंगे, 10 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और बट्टे में क्या करेंगे 15 को लिख लीजिए। अब ये 50 आपका है, तो 50 में क्या करेंगे 15 से हम भाग दे देंगे, तो कितना होगा 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ इसको घटा देंगे तो कितना होगा 5 होगा, 15 से 5 नहीं कटेगा, पॉइंट देके एक जीरो दे देंगे, फिर कटेगा क्या 15 या 45 कटेगा। फिर इसको यदि घर निकालते हैं तो ये घटाने का फिर ये 5 आता है, फिर पॉइंट देके यदि हम जीरो देते हैं तो 15 या 45 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये आपका बार बार ये चलते रहता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका कितना है 20 है, 20 लिख लीजिए। ये 3 + 33 है, तो 3 + 3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया और पॉइंट देके 33 हो गया, तो यही आपका बहुलक हो गया। अब ये बताइए कि ये आंसर जो मेरा निकला ये सही है कि गलत है, तो आप जांच कैसे करेंगे, अभी तक अब इसको आप नहीं पढ़ें तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ कितना है 23.33 आया है। आइए अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर वर्ग बहुलक किस वर्ग में आया, तो ये बड़ी संख्या को हमने 30 लिखा था और यहाँ देखिए 20 से 30, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर आया है ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है 23.33 है। तो किसके बीच में आया है, ये इसी के बीच में आया है, जो यही आपका सही है। जो भी रिजल्ट को निकालेंगे इसी के बीच में आना चाहिए, क्योंकि बहुलक की अधिकतम सीमा क्या है 30 है। आई होप को आपको समझ में आ गया कि आंसर को कैसे हम जाँच भी करते हैं। प्यारे बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।